चौकीदार भर्ती का बवाल, धरना, राजनीति और परीक्षा पर सवाल। जमशेदपुर में चौकीदार भर्ती परीक्षा ने ऐसा मोड़ लिया कि अभ्यर्थी सड़कों पर आ गए। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। विगत 2 दिनों से धरना दे रहे इन युवाओं की आवाज अब हर गली कूचे में गूंज रही है। इनका कहना है, हम नौकरी नहीं, न्याय मांग रहे हैं। धरना का ये ड्रामा और बढ़ गया जब जेएलकेएम के नेता देवेंद्र महतो ने मंच संभाला। आते ही उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि भीड़ में तालियों की गूंज और नारों का शोर मच गया। महतो ने कहा, अगर चौकीदार परीक्षा में इतनी गड़बड़ी है तो जेपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं का क्या होगा? सरकार को टेबल टॉक कर इसका समाधान निकालना होगा, वरना ये लड़ाई लंबी चलेगी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा में भारी त्रुटियां थी, कई सवाल गलत थे तो कई जवाब। यहाँ तक कि कुछ ने कहा, पेपर देखकर ऐसा लगा जैसे परीक्षा चौकीदार की नहीं वैज्ञानिकों की हो रही है। धरने पर बैठे युवाओं का कहना है कि जब परीक्षा ही सही तरीके से नहीं कराई गई तो उसका परिणाम कैसे स्वीकार किया जा सकता है। उनकी एक ही मांग है, परीक्षा रद्द करो और दोबारा कराओ। जेएलकेएम नेता ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, झारखंड जैसे राज्य में जहां बेरोजगारी चरम पर है, वहां चौकीदार जैसी छोटी परीक्षा भी ईमानदारी से नहीं हो सकती तो सरकार बड़े वादे कैसे निभाएगी? पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त कार्यालय में चौकीदार नियुक्ति में हो रही अनियमितता और गड़बड़ी को लेकर के तमाम अभ्यर्थी पिछले 2 दिनों से धरने पर हैं और जानकारी मिलने पर अभी समर्थन में आए और समझने का प्रयास किए तो पता चला कि पूरी तरह नियुक्ति का संपूर्ण प्रक्रिया में गड़बड़ी है। पहली बात तो बीट वाइज फॉर्म भराया जाता है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बीट वाइज रिजल्ट नहीं दिया गया है। दूसरी बात, क्वेश्चन पेपर प्रिंट से लेकर क्वेश्चन पेपर सेट करने तक में भारी त्रुटि है। एक ही क्वेश्चन पर ऐसा ऑप्शन दिए हैं जिसमें 2 ऑप्शन सही हो सकता है। मान के चलिए हम कहेंगे कि कल्पना सोरेन जी कौन है, तो ऑप्शन रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का धर्मपत्नी, और या तो रहेगा गांडे का विधायक। दोनों ऑप्शन सही होगा। अब किसी एक को अगर हम करते हैं तो बोले वो आप अपना मर्जी से को सही मानेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये चौकीदार नियुक्ति में जो हमारा आदिकाल प्राचीन काल से जो हमारा ये धरती, झारखंड का धरती, वीरों का धरती, शेरों का धरती, इस पे भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो पूर्वी सिंहभूम को जो शेरों का धरती कहा जाता था, इनको छेड़छाड़ करते हुए परीक्षा लेने वाले राजाओं का धरती बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अस्मिता से भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। तीसरी चीज है कि रिजल्ट में भारी गड़बड़ी है, अनियमितता है, नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। 50 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें त्रुटि है। तीसरी चीज है कि जो रिजल्ट जारी किया गया है फिजिकली के लिए, तो कहीं ना कहीं साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ सेटिंग, गेटिंग और टेबल के नीचे लेन देन से हो रहा है। तो आज हम इस धरने को समर्थन देते हुए उपायुक्त महोदय से और तमाम सक्षम अधिकारी पदाधिकारी से हम मांग करते हैं कि हमारे मांगों को माना जाए। री एग्जाम जो रिजल्ट है उसको कैंसिल करते हुए री एग्जाम किया जाए, जिसमें जो सही से क्वेश्चन पेपर सेट किया जाए और सही से एग्जाम लिया जाए, और जो मेधावी छात्र है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसी का सिलेक्शन किया जाए। अरे झारखंड राज्य में चौकीदार का भी नियुक्ति सही से नहीं हो रहा है। तो बताइए, एक तो आज तक हम जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, सीडीपीओ ऐसे हम नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर के आंदोलन करने जाते थे, और वहां पर भी हम पार कर गए हैं, हद पार कर गए हैं कि चौकीदार भी नौकरी को बिना बेचे लोग रह नहीं पा रहे हैं। तो आखिर यहाँ के झारखंड के गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, मूलवासी, बताइए आदिवासी लोग, बहने लोग का ये एग्जाम रिजल्ट करने वाले एसटी का कट ऑफ मार्क्स 40 जारी का, लेकिन 41, 42, 49 मार्क्स लाने वाले का आज रिजल्ट में नाम नहीं है, रोल नंबर नहीं है। खुलेआम यहाँ सेटिंग वेटिंग किया गया। अभी हम लोग टेबल टॉक करेंगे और एक एक सबूत के साथ बात करेंगे और इसको हर हाल में रद्द करना होगा। 50 से एसटी, एससी, ओबीसी का जितना भी कट ऑफ जारी किया है, उससे ज्यादा मार्क्स लाने वाले, जिसका आज रोल नंबर रनिंग में होना चाहिए, फिजिकली टेस्ट में होना चाहिए, आज वो न्याय के लिए यहाँ पे जमीन पे बैठ करके संघर्ष कर रहे हैं। और आज गेट के इस कैंपस के अंदर है, लेकिन कोई वार्ता करने नहीं आया है। यह दुर्भाग्य है, इसीलिए वार्ता करने नहीं आ रहा है क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है। हिसाब देना होगा। पूरा परिचय दे दीजिए। सब पूरा
धरना अब सिर्फ अभ्यर्थियों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि ये व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या सरकार इन आवाजों को सुनेगी या ये संघर्ष और लंबा खींचेगा। युवाओं का सपना सिर्फ एक नौकरी पाने का नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने का है जहां मेहनत और योग्यता को सम्मान मिले। झारखंड के प्रशासन को ये समझना होगा कि इन आवाजों को दबाने से नहीं, बल्कि समाधान देने से ही बदलाव आएगा। चौकीदार की कुर्सी छोटी है, पर मुद्दा बड़ा है। अगर परीक्षा निष्पक्ष नहीं, तो युवाओं का गुस्सा शांत नहीं।